हमको क्रोध आता है तो हम गाली गलौज करने के लिए घर के बाहर की ओर दौड़ते हैं, निकल के आ, कभी तो निकलेगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नारद जी में क्रोध आया तो लड़ने झगड़ने भगवान के ही शरण में गए। लोभ आया तो भी भगवान की शरण में गए। काम आया तो शादी की मांग करने भी भगवान की शरण में ही गए। और भगवान कहते हैं कि तू अपना अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ अगर तू मुझे समर्पित कर देगा तो मैं सब प्रकार से तेरी रक्षा करूंगा। और भगवान ने उदाहरण दे दिया, कैसे करूंगा? बोले करूं सदा तीन के रखवारी, 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 जिमि बालक राखई मेहतारी, जिमि बालक राखई मेहतारी। हाँ जी, जिमि बालक राखई बेतारी, जिमि बालक राखई बेतारी। भगवान कहते हैं कि अगर तू सारे गुण दुर्गुण मुझे समर्पित करेगा तो हर परिस्थिति में मैं तेरी रक्षा करूंगा। कैसे करूंगा? जैसे महतारी बच्चे की रक्षा करती है। और शब्द भी देखिए, मां शब्द नहीं बोला, माताजी शब्द नहीं बोला, महतारी शब्द बोला है। और आप जानते हैं महतारी शब्द काय से बना है? महतारी शब्द मेहतर से बना है। और हम ये भी जानते हैं कि मेहतर क्या काम करता है, जिसे कोई नहीं कर सकता उसे मेहतर और मेहतरानी करती है। अब तो फ्लश सिस्टम आ गए, अब तो स्थिति थोड़ी बदली है, लेकिन जब संडास घर में होते थे तो हमारे मल मूत्रों को टोकरी में भर के सिर पर रख कर ले जाते थे बाहर फेंकने के लिए। ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज भी अगर किसी के बच्चे ने पॉटी कर दी तो उसकी चाची होगी, ताई होगी, वो चिल्लाएगी, अरे अरे तुम्हारे मुन्ना ने पॉटी कर दी। अरे भाई तुम भी तो कुछ उसकी हो कि नहीं हो। लेकिन इसको कोई नहीं कर सकता। भगवान कहते मैं ये करूं, करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महता रक्षा। और किस लिए रक्षा हो गई? कि वो भगवान को समर्पित थे। और जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान उनकी नौकर बनकर रक्षा करते हैं। एक उदाहरण देकर मैं आगे प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई तो भगवान से सहायता मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका गए। संयोग ऐसा बना कि एक ही दिन पहुंचे दोनों। तो पहले अर्जुन पहुंचा। भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो भगवान जाने, जब मिलेंगे तो पूछेंगे क्या था। लेकिन पीताम्बर ओढ़कर सो रहे थे। अर्जुन ने जगाना उचित नहीं समझा और अर्जुन भगवान के चरणों में आकर बैठ गया। उससे पहले दुर्योधन पहुंच गया था। हो सकता है दुर्योधन के कारण से भगवान ने सोने का नाटक किया हो। तो दुर्योधन तो बड़ा अहंकारी है। भक्त हमेशा भगवान के चरणों में बैठता है। तो भगवान के सिरहाने की ओर एक सोफा पड़ा था, उस पर जाकर बैठ गए। अर्जुन चरणों में बैठ गए। तो जब भगवान जागे, तो आदमी जब जगता है चद्दर मुंह से उठाता तो पैरों की ओर निगाह जाती है। तो सामने देखा कि अर्जुन बैठा है। अरे पार्थ, तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया। कैसे आए? बोले प्रभु आशीर्वाद लेने आए। पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, भगवान मैं इससे पहले आया हुआ हूं। अच्छा अच्छा, तुम भी आए हो? हाँ, मैं भी आशीर्वाद लेने आया हूं। भगवान ने कहा कि देखो भैया, सबसे पहली मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है।
तो सबसे पहले अर्जुन मांगेगा उसे क्या चाहिए मुझसे, एक। और दूसरे, जब कोई चीज बांटी जाती है तो पहले छोटे बच्चों को दी जाती है, बड़ों को बाद में दी जाती है। अर्जुन तुमसे छोटा है तो ये लेने का अधिकारी पहले बनता है। अब दुर्योधन तो घबरा रहा है, कहीं सेना वेना न मांग ले ये। तो भगवान ने कहा देखो भाई अर्जुन दुर्योधन दोनों सुन लो, एक तो मैं हूं निहत्ता, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरे मेरी नारायणी सेना है। एक मेरी सेना मांग लो, एक मुझे ले लो, बात पूरी हो गई, दोनों मेरे लिए बराबर ही हो। और मांगेगा पहले अर्जुन, क्योंकि मेरी दृष्टि पहले इस पर गई है और अर्जुन छोटा भी है, इसलिए पहला अधिकार इसका बनता है। अब दुर्योधन घबरा रहा है कहीं सेना ना मांग ले। अर्जुन का पर मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। बोले कुछ मत करना, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से काम चल जाएगा। दुर्योधन बड़ी जोर से हंसा मूर्खता पर, अर्जुन की पर। मूर्खो, इससे क्या रास रचवाया जाएगा? युद्ध में क्या नचाया जाएगा? युद्ध में तो सेना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है कि महाभारत का युद्ध तो अर्जुन ने उसी दिन जीत लिया था जिस दिन अर्जुन ने भगवान को मांग लिया था। बाकी तो 18 दिन केवल एक फिल्म दिखाई गई, नाटक दिखाया गया। युद्ध का निर्णय तो उसी दिन हो गया था। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा, जब युद्ध प्रारंभ हो गया, कुरुक्षेत्र में युद्ध चलने लगा, तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन भले आदमी, तुझे मांगना भी नहीं आता है? अरे युद्ध का समय था, युद्ध होना था, सेना मांगनी चाहिए थी। मुझ निहत्ते को मांगकर तू क्या युद्ध नहीं जीतना चाहता था क्या? अर्जुन क्या कहता है सुन लीजिए। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं हूं। मुझे हरि चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और जिसको हरि मिल जाते हैं उसकी हार कभी होती ही नहीं। तो जो भगवान को समर्पित होता है, हमारे भक्त क्या गाते हैं? मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल सब गाइए, सब बजाइए। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी। महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। जी किए जग में पाप धनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। किए जग में पाप धनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। ये ब्रजवासी गाते हैं, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे। ए जी मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे।
धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं, हर गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंद लाल संवरिया मेरे, गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंद लाल संवरिया मेरे। एक ही मेरा हरि बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे राधे हरि बोल। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, श्री राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। हरि बोल। जय 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 श्री राधे। हम दो दो कौड़ी के लोगों को कहते थे वो हमारे बड़े खास हैं, वो हमारे बड़े, कोई खास नहीं है। अगर खास है तो केवल हम सबका खसम ही है। पति को खसम कहते हैं ना ब्रज की भाषा में। और भगवान कौन है? तुम हो प्राणपति। हमारे प्राणों का पति तो हमारा भगवान है। रोना है तो उसके लिए रो, उसके पास बैठकर रो। नाचना है तो उसके लिए नाचो, उसी के पास खड़े होकर नाचो। और झगड़ा भी करना है तो उसी से करो। प्रेम में झगड़ा भी बहुत मीठा लगता है। प्रेम का झगड़ा मीठा लगता है। कलह तो अच्छी नहीं होती, लेकिन झगड़ा मधुरता का प्रतीक माना गया। जैसे पत्नी ने बहुत सी कई चीजें बनाई हैं और पति खा नहीं रहे। अरे देखो हमने इतनी मेहनत से बनाई है, अरे कुछ तो लो, कुछ तो लो। ये झगड़ा है, ये झगड़ा। कलह नहीं चाहिए, क्लेश भी नहीं चाहिए। हाँ, झगड़ा तो होते ही रहना चाहिए, इसके बिना रस नहीं आता। तो तीसरा कारण था, भगवान निराकार से निराकार हुए कि नारद जी ने भगवान को शाप दिया था कि आज जैसे पत्नी के विरह में मैं रो रहा हूं, एक दिन तुम भी पत्नी के विरह में ऐसे ही रोओगे। और भगवान की वो दशा हुई है। सीता जी का जब रावण हरण करके ले गया था, तो पूरे दंडकारण्य में भगवान चीख चीख कर जानकी जी को पुकार कर कैसे रोए हैं। एक बार गा लीजिए उस चौपाई को। गुण खानी जान की सीता है, गुण खानी जान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता
जैसे नारद जी तड़पे थे पत्नी के लिए, ऐसे ही भगवान को भी चीख चीख के रोना पड़ा। ऋषि का शाप झूठा नहीं जाता। आगे का कारण बताते हैं। सृष्टि के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी, इनके पहले सृष्टि की रचना भगवान के संकल्प से हुआ करती थी। स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ ये मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है। चूंकि हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। मनु के हम अंश हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ का सतयुग का काल था। दंपति धर्म आचरण नीका, बिल्कुल दाम्पत्य जीवन पवित्रता से, शुचिता से, मर्यादा से, आनंद से, शांति से भरा हुआ। दोनों का जीवन बहुत ही धर्मशील, बहुत आनंद का। और महाराज प्रजा का पालन ऐसे करते हैं जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता है। और जैसा दाम्पत्य जीवन होता है बंधुओं, संतान वैसी ही आती है। बिल्कुल साधारण भाषा में बोल रहा हूं। जैसी भूमि होती है फसल वैसी ही उगा करती है। आप सोचेंगे कि ऊसर में गेहूं उग जाए हरा भरा, तो नहीं आएगा। ऊसर में से तो बेकार की घास ही निकलेगी। आज संतान को बहुत दोष दिया जाता है, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े, हमारा दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है। जैसे हम हैं वैसे ही बच्चे आएंगे। आम के फल पर बेर नहीं आ सकता। हाँ, छोटा बड़ा होगा लेकिन आएगा आम ही। बेर के पेड़ पर अमरूद नहीं आ सकता, आएगा बेर ही। तो जैसा हमारा दाम्पत्य जीवन होगा, संतान वैसी ही आती है। इसलिए दाम्पत्य जीवन बहुत शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से, धर्म की सुगंध से, शुभ गुणों से भरा होगा, तो संतान उसी प्रकार का आएगा। 2 बेटे 1 बेटियां हुई। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी ने जन्म लिया है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत। एक बिटिया हुई जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और इनके ही बिटिया के गर्भ से कपिल भगवान आए। देखो कैसा परिवार रहा होगा। अपने घर में भक्त और बिटिया के गर्भ से भगवान जन्म ले रहे। क्योंकि दाम्पत्य जीवन बहुत शुचिता से, मर्यादा से भरा हुआ। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बहुत आनंद का जीवन जी रहे थे। एक दिन की घटना का गोस्वामी जो उल्लेख करते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही समय था। सायंकाल का 5-6 बजे का समय था। मनु महाराज महल की अटारी में अकेले बैठे थे, कोई दूसरा पास में नहीं बैठा था। बैठे बैठे अंतः प्रेरणा प्रकट हो गई। देखिए, प्रेरणा भीतर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। इच्छा भीतर से जगती है, आज्ञा बाहर से दी जाती है। तो भीतर से प्रेरणा जगी, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे शरीर में चेहरे पर झुर्रियां आ गई, मेरे दांत उखड़ने लगे, नेत्रों की ज्योति घट गई, शरीर में कंपन आ गया और मेरे बाल बच्चेदार हो गए। अभी तक मुझे संसार के इस विषय भोगों से ऊब नहीं हो रही। भगवान के भजन के अंदर से मेरे मन में प्रेरणा नहीं हो रही। क्या मेरी लाश इस भवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी? क्या बिना भगवान का दर्शन किए, बिना भगवान के नाम का सुमरण किए मेरी जीवन लीला ऐसे ही पूरी हो जाएगी? किसी ने उपदेश भाषण नहीं दिया, किसी ने कोई कथा नहीं सुनाई, अंत प्रेरणा आई और तुरंत मन में वैराग्य आ गया। अब सब छोड़कर वन में जाएं और भगवान का भजन करते, भगवान का दर्शन करते अपने शरीर जीवन लीला को पूरी करें। अटारी से नीचे उतर कर आए। शत्रुपा जी कक्ष में बैठी थी। शत्रुपा जी के कक्ष में आकर महाराज बैठ गए और कहा, रानी एक मन में प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो व्यक्त करूं। बोले कहिए ना महाराज, क्या कहना है? बोले तुमको मालूम है
कि हम दोनों बूढ़े हो चले, चला चली की बेला आ गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, दांत उखड़ने लगे, शरीर पर झुर्रियां आ गई और हमारे बच्चे बाल बच्चेदार हो गए, बच्चों की भी शादी के लायक आयु हो गई और हमारे मन में अभी तक भगवत भजन की न प्रेरणा है न भोगों के प्रति वैराग्य है। मन करता है कि चलो राजपाट बच्चों को समर्पित कर और भारत के तीर्थों की यात्रा करते करते किसी एक तीर्थ में, किसी संत के आश्रम में, किसी संत के चरणों में जीवन समर्पित करें, उनके मार्गदर्शन में भगवान का, हरि का भजन करें और भजन करते करते जीवन लीला पूरी करें। ऐसी मन में प्रेरणा आ रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी की भी आंखों से आंसू आ गए। राजन, मैं तो जन कितने दिनों से सोच रही थी, लेकिन संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। राजन, बहुत सुंदर विचार है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। कहो रानी, क्या कहना है? रानी ने कहा, महाराज, सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते कि आते पीछे जाने की बात पहले बोल देते, लेकिन दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी मन में आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार आ जाते हैं तो चिता तक साथ ही रहते, छोड़कर नहीं जाते। इसलिए राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बेगी विलंबन करिए नृप और साजिए सब समान। विलंब मत करिए राजन, देर मत करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक हैं बंधु। शत्रुपा कहते हैं बुद्धि 100 प्रकार के रूप बदल लेती है। बुद्धि जब कथा में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। जब बुद्धि अपनी दुकान पर और व्यापार की गद्दी पर बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। बुद्धि जब मंदिर में बैठी होती है तो और प्रकार की होती है। घर में बैठी होती है बुद्धि तो और प्रकार की होती है। दोस्तों के साथ गोवा घूमने जाती है तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है। ये सैकड़ों प्रकार के रूप बदल लेती है बुद्धि। ये शत्रुपा कहा गया है इसको। तो बुद्धि जब समर्थन कर दे, मन की इच्छा का बुद्धि समर्थन कर दे, चाहे अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, वो घटना घट के ही रहेगी। मन तो चाहता है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं नहीं, ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, हम कथा कराते, कथा समिति में हैं, लोग देखेंगे तो नहीं भैया, नहीं नहीं, तो घटना नहीं घटित होगी। बुद्धि और मन जब एक सम्यक में आते हैं तो घटना घटित होती है। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। तुरंत बड़े बेटे को बुला लिया महाराज और बेटे को बिठाया पास में, बहुत प्यार से दुलार से उसकी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो चुके हो, हमारी आयु पूरी हो रही है, चला चली की बेला है, किसी भी दिन आंखें बंद हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि हम तीर्थों की यात्रा करें और जीवन के अंतिम समय में भगवान का सुमिरन करते जीवन लीला पूरी करें, और ये राज्य का उत्तराधिकार अब हम तुमको समर्पित कर रहे हैं। प्रजा को पुत्रवत पालन करना, किसी प्रकार का प्रजा को कोई कष्ट न हो, और अपने सिर की जो पगड़ी थी, राजसी पगड़ी, उतार कर बेटे के सिर पर रख दी, उत्तानपाद के सिर पर। बेटे, दोनों बेटे आगे रोने लगे, नहीं नहीं पापा जी, ऐसे कैसे होगा, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अरे हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने हाथों से अपने माता पिता की कुछ सेवा करूं। आप इस पुण्य कार्य से हमको क्यों वंचित करना चाहते हैं? आप राजकाज में कोई रुचि मत लीजिए, कुछ मत करिए, घर में भजन करिए, लेकिन कम से कम आपका दर्शन करते रहेंगे तो हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा, हमको आपके अनुभवों का लाभ तो मिलता रहेगा। जब बच्चों ने मीठी मीठी ममता भरी बातें बोली, राजा पिघल गया। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, क्योंकि बूढ़ी माताओं के बच्चों की नाक पोंछने में, उनके शौच आदि धोने में किलबिल माताओं को ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ महाराज पिघल गए, और जैसे ही शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो पिघल गए, मुख से तो इसलिए नहीं बोली कि बच्चे खड़े थे सामने, कैसे बोलूं,
आंखों से इशारा कर दिया, राजन कोई तिलक लगाकर आरती उतार कर आपका विदाई समारोह नहीं करेगा। ये जो घर परिवार की ममता है ये राजी से नहीं छोड़ी जा सकती, ये जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी, अन्यथा तो इसी महल में तुम्हारा शरीर जाएगा और इसी महल से हाय हाय करके तुम्हारी लाश बाहर निकाली जाएगी। शत्रुपा जी ने, बुद्धि ने मौन समर्थन दे दिया, संकेत दे दिया, राजन छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो हाय हाय करके निकलने की तैयारी कर। और जब शत्रुपा जी ने समर्थन दे दिया तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन। कहाँ पहुंचे? तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, आजी हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आजी बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना। बच्चे राज्य लेने को तैयार नहीं, महाराज ने जबरदस्ती राज्य को समर्पित कर दिया। और मनु महाराज हमारे पुरखे हैं, हम उन्हीं के अंश के जन्मे हैं, मनुष्य कहलाए जाते हैं, मनु की संतान हैं। मनु महाराज ने एक आयु आने पर सारे अधिकार बच्चों को दे दिए, लेकिन ये कथा सुनकर कई बुजुर्ग संकट में भी पड़ गए। कथा सुनी, भावावेश में आ गए और सब बच्चों को समर्पित कर दिया। और फिर बच्चे और विशेषकर बहू रानी, उन्होंने आंख दिखाना शुरू कर दिया। तो मेरी कल की बात याद करिए, मैंने कल निवेदन किया था, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन और नियम अलग प्रकार के होते हैं। ये सत्य की घटना थी कि बच्चों को सब छाड़कर दिया जा सकता था और वन में जाकर भजन किया जा सकता था। आज वन में आप रह नहीं सकते। उस समय जिस राजा के राज्य में वन होते थे, हर एक राजा के राज्य में वन हुआ करते थे, तो वन स्वतंत्र होते थे। राजा उन वन में रहने वाले साधु संत महात्माओं की, भजनानंदियों की सेवा करते थे, सुरक्षा रखते थे। लेकिन उसमें राक्षस भी रहते थे, डकैत भी रहते थे, साधु भी रहते थे, भजनानंदी भी रहते थे। अब युग बदल गया है बंधुओं, अब वन विभाग के अधीन हो चुके हैं। आप वन में 2 दिन भी झोपड़ी बनाकर रह नहीं सकते। वन विभाग के अधिकारी आएंगे, आपकी झोपड़ी भी तोड़ देंगे, उठा के आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हाँ, वनों में घूमने तो जाया जा सकता है, कार में बैठे और देखा है शेर चीते वगैरह, क्या कहते हैं उनको, जो होता है एक वनों का होता है ना इलाका, जिसको क्या कहते हैं, जो भी कहते होगा, हमको अंग्रेजी नहीं आती है, बड़ी गड़बड़ है। तो इस युग में घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं, घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। घर को तीर्थ बनाइए, घर में दिव्यता का वातावरण चाहिए, घर में सदाचार की सुगंध चाहिए, घर में प्रेम की हवाएं ठंडी ठंडी अनुभव में आनी चाहिए। इसलिए इस युग का नियम है कि जब बाल बच्चेदार हो जाएं,
बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो जाएं, तो अधिकार बच्चों को दे दीजिए, निर्णय बच्चे करेंगे, हम उनके सहयोगी बने। निर्णय बूढ़े करेंगे तो बच्चे लुंज पुंज हो जाएंगे, जो पापा कहते हैं वो कर देते हैं, जो बताते हैं वो कर देते हैं। उनके अंदर अपनी कोई योजना बनेगी ही नहीं, जगेगी नहीं। उनका जो इनिशिएटिव है, उनका जो उत्साह है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अधिकार दीजिए, सहयोगी के नाते से मार्गदर्शन के लिए बच्चों के साथ घर में ही रहिए, घर को ही तीर्थ बनाइए। कई लोग कथाएं सुनकर आजकल बहुत सारे प्रवचनकार कहते हैं आओ वृंदावन में फ्लैट बनाकर रहो और ऐसा और वैसा और वहां भजन करो। अनुभव कहता है कि जिन्होंने भावावेश में आकर श्रद्धा के वशीभूत अपने गुरुजी के आश्रम में फ्लैट बनाकर रहना शुरू कर दिया, 4-6 महीने तक तो गाड़ी ठीक चलती है, उसके बाद फिर गुरुजी से ही खटर पटर हो जाती है, गुरुजी से ही तू में हो जाती है, और एक स्थिति आती है कि गुरुजी से ही मुकदमा शुरू हो जाता है। ये बहुत अनुभव की बात बता रहा हूं मैं। तीर्थों में स्थायी निवास मत करिए, तीर्थों का प्रवास करिए। तीर्थ जाइए, कहीं भी किसी गेस्ट हाउस में, किसी गुरुदेव के आश्रम के किसी कमरे में, कहीं भी 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर वहां रहिए। जो भजन पाठ घर में नहीं हो पा रहा था उसको वहां पूरा करिए। नियम संयम का जीवन जियो। दोनों समय ठाकुर जी का वहां जो प्रमुख देव है उनका दर्शन करो। समय निकालकर वहां की किसी संत के चरणों में बैठकर भगवत चर्चा करो, भगवत कथा श्रवण करो। जो पूजा पाठ में कुछ कठिनाई आती है उसका मार्गदर्शन लीजिए, शंकाओं का समाधान करिए और फिर घर चले आइए। फिर 2-3 महीने 4 महीने घर में रहिए, फिर घर में खटर पटर होने लगे, फिर तीर्थ में चले जाइए महीने 1.5-2 महीने के लिए, फिर घर में आइए। ये क्रम बनाए रहिए तो ठीक यात्रा पूरी होगी। और केवल कथा में सुनकर भावावेश में आकर सब छोड़ छाड़ कर और तीर्थ में चले गए तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। केवल एक ही काम होगा, जहां बैठोगे साधुओं की निंदा करो। अरे देख लिया सब मंच पर दूसरे प्रकार के दिखाई देते हैं, देख लिया सब, भीतर से हम उन्हीं के पास रह रहे, सब जानते हैं क्या करते क्या नहीं करते। और संत की निंदा से बड़ा कोई अपराध माना ही नहीं गया है। गुरु निंदा, संतों की निंदा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। मैं उदाहरण दिया करता हूं सादा सा। बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते, बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं। बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके फ्लैट बनाए जाते हैं। हाँ, बिजली घर से हमको कनेक्शन लेना पड़ता है और कनेक्शन कट न जाए इसका बिल भी समय समय पर भरना पड़ता है। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई हो। हम गाड़ियां चलाते, सबके पास गाड़ियां हैं। जब गाड़ी खसर खसर करने लगती है तो मन कहता है अब ये सर्विस मांगती है, गाड़ी सर्विस मांग रही है, खटर खटर कर रही है, खसर खसर कर रही है। आप गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जाते हो, मिस्त्री ने उसकी सर्विसिंग कर दी, धुलाई कर दी, क्रीम लगाकर चमचमा कर, लो बाबूजी ओके, बढ़िया गाड़ी। और फिर आप चलाते हैं, फिर 4-6 महीने बाद फिर खसर खसर करती है, फिर सर्विस कराने स्टेशन ले जाते हैं। ये बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है आप ही जैसे महापुरुषों के मुख से कि जो गाड़ियां बहुत लंबे बहुत दिनों तक सर्विस स्टेशन पर खड़ी कर दी जाती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये भी बात मेरी समझ में आपकी आ गई होगी, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी सर्विस करने जाइए। जब घर में खसर पसर होने लगे, चौके में बर्तन जोर जोर से पटकने लगे, बहू रानी चीख चीख कर बच्चों को फटकारने लगे, चले जाओ वृंदावन। 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहिए, फिर आ जाइए, फिर बर्तन खटके, फिर चले जाइए। ये क्रम बनाए रखिए, जीवन यात्रा बहुत आनंद की पूरी हो। मैं न्योता दे रहा हूं, आओ वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, श्री जी का
क्रीड़ा स्थल हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत सुंदर कथावाचक है, बड़ी तेजस्वी ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की कथा गाते हैं। आपने उनके मुख से भजन सुना होगा वृंदावन की महिमा का, गा लीजिए। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रही दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री